that as President of Pakistan, that as President of Pakistan, I will discharge my duties I will discharge my duties and perform my functions and perform my function honestly to the best of my ability, honestly to the best of my ability, faithfully in accordance with the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan. नौमंतखब सदर आसिफ अली जरदारी ने ओहदे का हलफ उठा लिया। ऐवान सदर में हलफ बर्दारी की पुरवकार तकरीब चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने नौमंतखब सदर से हलफ लिया। वजीर आजम शहबाज शरीफ, गवर्नर्स, वज़राए आला और फौजी क़यादत की शिरकत, आला सिविल हुक्काम, सिफारतकार और दीगर शख्सियात को भी मदऊ किया गया था। बख्तावर भुट्टो, आसिफा भुट्टो, साबिक सदर आरिफ अलवी और उनकी अहलिया भी तकरीब में मौजूद हैं। आसिफ अली जरदारी को सदारती प्रोटोकॉल और सिक्योरिटी फराहम कर दी गई। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में तहरीक इंसाफ का इलेक्शन में मुबैना धांधली पर एहतजाज। लाहौर GPO चौक में कारकुनों की बड़ी तादाद जमा। पुलिस का एक्शन। रहनुमा PTI सलमान अकरम राजा, लतीफ खोसा समेत मुतादिद कारकुनों को हिरासत में ले लिया। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में PTI कारकुनों की बड़ी तादाद जमा। पुलिस ने भी निपटने के लिए हिकमत अमली मुरतब कर ली। कराची में 7 मकामात पर एहतजाज किया गया। आसिफ जरदारी, शहबाज शरीफ और मरियम नवाज पर तोशा खाना से तहाइफ लेने के इल्जाम। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर सियासी हरीफों पर बरस पड़े। पेशावर में एहतजाजी जलसे से खिताब में कहा, बानी PTI ने तोशा खाना से कानूनी तौर पर तहाइफ लिए। हमारी मखसूस नशस्तें किसी और को देना आइन की खिलाफ वर्जी है। इंतखाबी धांधली की तहकीकात के लिए कमीशन बनाया जाए। धांधली से छीना गया हमारा मैंडेट वापस दिया जाए। बानी PTI ने मस्जिद की ईंट से ईंट बजा दी। विरासत में मिली मस्जिद खोखली हो चुकी है। नून लीगी रहनुमा एहसन इकबाल का नारोवाल में तकरीब से खिताब, कहा पूरा मुल्क उधार पर चल रहा। दानिशमंदी नहीं कि कर्ज पे कर्ज लिए जाएं। मस्जिद को नए सिरे से खड़ा करना होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का रमज़ानुल मुबारक में आवाम को रिलीफ देने के लिए बड़ा फैसला। रमज़ान पैकेज का हुजम 7.5 अरब से बढ़ाकर 12.5 अरब रुपए कर दिया। वज़ीर आज़म का दायरा कार भी मजीद वसी करने का हुक्म। कहा ज़्यादा से ज़्यादा गरीब, नादार और मुस्तहिक अफराद तक रमज़ान रिलीफ पैकेज पहुँचाया जाए। इब्तदाई तौर पर 1200 मोबाइल पॉइंट्स और 300 मुस्तकिल पैकेज रिलीफ मराकज़ कायम। ट्रक मुख्तलिफ इलाकों में भी गरीब आवाम को सस्ती अशिया खुर्दनोश पहुंचाएंगे। आटे पर फी किलो 77 रुपए तक सब्सिडी। सिंध हुकूमत गिरा फरोशों के खिलाफ इन एक्शन। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की हिदायत पर कीमतों को कंट्रोल करने के लिए कार्रवाइयां जारी। 4 रोज़ा ऑपरेशन की रिपोर्ट पेश। रिपोर्ट के मुताबिक शहर कायद के तमाम अजला में कीमतों की जांच की गई। नाजायज मुनाफाखोरी पर 36,45,000 रुपए के जुर्माने किए गए। वज़ीर आला सिंध कहते हैं माह रमज़ान में कीमतों को कंट्रोल को यकीनी बनाया जाएगा। मखसूस नशस्तों की अलॉटमेंट मुस्लिम लीग नून ने मजीद 9 नाम इलेक्शन कमीशन में जमा करा दिए। सायरा अफजल तारड़, बुशरा बट, हुमा चुगताई, माजहबीन अब्बासी, गुलनाज शहजादी के नाम शामिल। शुमाइला राना, मरियम इकराम, शाजिया फरीद और सैयदा आमना बतूल का नाम भी मखसूस नशस्तों के लिए भेज दिया गया। नून लीग को पंजाब से कौमी असम्बली की 27 सीटें हासिल हुई। इलेक्शन कमीशन ने फहरिस्त में नाम खत्म होने पर मजीद नाम मांगे थे। आरिफ अलवी साहब कभी भी बदकिस्मती से सदर के ओहदे के वकार तक, उस मनसब के वकार तक नहीं पहुंच सके। वो सिर्फ एक जमात और एक ग्रोह के आलाकार तक रहे। सियासी इत्तेहाद मुल्क की जरूरत। मुल्क के मसाइल के हल के लिए मिलकर काम करना होगा। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा बिलाल अजहर की आनी की न्यूज ब्रीफिंग बोले। आरिफ अलवी ने पार्लियामेंट का तकद्दुस पामाल किया। इंतखाबात पर वावेला PTI का तुरा इम्तियाज है। उम्मीद करते हैं ये सुधर जाएं और सीख जाएं। आपका ख्याल है मुआशी मसाइल से निपटने के लिए बनने वाली हुकूमत को रोकेंगे तो ये गलत फहमी है। पाकिस्तान में पहला रोजा मंगल को होगा या बुध को। माह रमजान का चांद देखने के लिए मरकजी रूहत हलाल कमेटी का इजलास कल पेशावर में तलब। इजलास की सदारत चेयरमैन रूहत हलाल कमेटी
अब्दुल खबीर आजाद करेंगे। जोनल कमेटियों के इजलास मुकर्रर करदा मकामात पर होंगे। बारिश बरसाने वाला नया सिस्टम बलूचिस्तान में फाल। गवादर में एक बार फिर बादल बरस पड़े। रात से जारी बारिश से नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। तुर्बत में मूसलाधार बारिश, सड़कें नदी नालों का मंजर पेश करने लगी। सूबे के मुख्तलिफ अजला में भी बारिशों की पेश गोई। गवादर के जिवानी, पस्तियों और दीगर शहरों में गरज चमक के साथ बादल बरसेंगे। नदी नालों में तुग़यानी का खदशा। मौसम की खबर देने वालों ने खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों, इस्लामाबाद और मरी में भी बारिशों का इम्कान जाहिर कर दिया। कराची में बादलों ने रंग जमा दिया। कई इलाकों में हल्की बारिश, ठंडी हवाएं चलने से मौसम खुशगवार हो गया। सदर, ओल्ड सिटी एरिया, शारा फैसल पर रिमझिम, गुलशन मामा, गुलशन इकबाल और PCHS में भी बादल बरसे। नाजमाबाद और इतराफ के इलाकों में भी बूंदाबांदी। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज कहते हैं शहर में तेज हवाएं चल रही हैं। आज सिर्फ बूंदाबांदी के इम्कानात हैं, कल भी मतला जुज़वी अबर आलूद रहेगा।